पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक कहानी सुनाते हैं कि एक गुरु जी के आश्रम पर 5 गो शिष्य गए भगवान के जानने के लिए, और वो गुरु जी के हाथी था। आज जिस मकान के अंदर वो हाथी रहता था उसके तरफ जो है 4 गो दरवाजा था। गुरु जी कहे कि भगवान के तुम लोग के दर्शन करा देंगे, तुम लोग यहाँ पर बैठो। तो एगो के भेजा तो वो पीछे के ही साइड से गया, तो और उसमें अंधेरा था, तो वो जो है हाथी के पूंछ पकड़ा। जब हाथी के पूंछ पकड़ा तो कहा कि भगवान जो है छड़ी के जैसे है। दूसरा को भेजे तो वो आगे के तरफ से गया, तो वो उसके सूंड पकड़ा, कहा कि भगवान जो है ये बांस के जैसे है। तीसरा जो है साइड से गया तो उसने उसको कान पकड़ा, तो कहा कि भगवान सूप के जैसे है। चौथा दूसरी साइड से गया, वो उसके पेट जो है हाथ फैला के देखा, कहा कि ये तो दीवार के जैसे है। अब गुरु जी के पास सब आ गए, कहे कि भगवान के दर्शन कर लिया? कहे कि हाँ, हम भगवान के दर्शन कर लिए। सारे खुश हो गए। आज सबके जो है वो पाखंडी बाबा मंत्र भी दे दिया कि बस इसके जाप करना, इसी से भगवान खुश हो जाएगा और तुम लोग के कल्याण हो जाएगा। अब सारे आकर के आए अपना घर चले गए, और सारे जो है एक वो छड़ी वाला एक छड़ी के जैसे समझा, एक सूप के जैसे समझा, एक बांस के जैसे समझा। ये सब जैसे जैसे वो पकड़े थे वैसे वैसे समझ गए। अब पूरी जिंदगी उसी के याद में बिता दिए। उसी तरह से संसार में जो बुद्धिजीवी मूर्ख बनाने वाला गिरोह है, लोग के जो है मूर्ख बना दिया। किसी को शब्द जाल में उलझा दिया, किसी के मूर्ति जाल में उलझा दिया। अनेक तरह के देवता के नाम पर व्यापार कर दिया, और वो व्यापार जो है खूब धड़ल्ले से चल रहा है, और उसमें सरकार भी समर्थन देता है, क्योंकि उस मंदिरों से सरकार के इनकम हो रहा है। शराब है, शराब से सब जानते हैं कि शराब किसी के हित ना करता है, लेकिन सरकार उसको नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता है कि उसको इनकम चाहिए। जुएड़ी जुआ खेलते हैं, सरकार उसको चाहे तो रोक सकता है, लेकिन वो नहीं रुकेगा। ये जुएड़ियों से भी इनकम है। उसी तरह से शराबी होते हैं, वेश्यालय होता है, सरकार को पता है, सरकार वेश्याओं के लाइसेंस देता है। ये मालूम है कि वो वहाँ से जो है सभी मानव जाति के पतन होता है, लेकिन फिर भी उसकी बढ़ावा देता है। संसार में जो है जितने कुकर्म होते हैं और जितने पाप होते हैं, सरकार के सब कुछ को पता है, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाती है, क्योंकि वो लाचार और विवश में है। इसलिए कि संसार के अंदर जो है जो गुनाह करता है वो किसी नेता के, राजनेता, अधर्म नेता और महान आदमी होता है, वो किसी के बेटी बहन की इज्जत भी लूट लेता है, तो उसको जो है सीधा कोई कह ना सके और ना उसको सजा दे सके। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। जैसा को तैसा मिला, मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। जैसा को तैसा मिलता है तब जाके बात बनती है। संसार के अंदर जो गुनाह करने वाले थे और गुनाह के सहन करने वाले थे, दोनों दोषी थे।
इसलिए संसार के अंदर में जितने विदेशी आए वो सारे खूब अत्याचार किए, खूब नरसंहार किए। यहाँ के लोग आपस में बटे थे, टूटे थे। इनकी संगठन ना थी, मेल ना थी, आपस में प्रेम ना था। इससे सारे मार खाते रहे। बड़े मार खाते थे, छोटा देखते रहे, छोटा मार खाते रहे, बड़े देखते रहे, क्योंकि छोटे बड़े में बटे हुए थे, नीच ऊंच में बटे हुए थे, जाति पाति में बटे हुए थे। ये इनकी बंटवारा इनके गुलामी के कारण था। तो इसलिए जातिवाद, मजहबवाद, नीच ऊंच, ये सब बंटवारा से ऊपर उठो। संसार के जितने महापुरुष हैं उनको कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख ईसाई है। संसार के सारे महापुरुष, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वो ईसाई है, ना पारसी है, ना यहूदी है। ये कुछ भी ना है, ना सिख है, ये ना बुद्ध है, ना जैन है। वो सब जो है महापुरुष है। और महापुरुष जो है देवी देवता केवल होता है। महापुरुष केवल देवी देवता होता है। और उन्हीं के संप्रदाय वाले, जैन में जो है कितने टुकड़े हुए हैं, बुद्ध में कितने गिरोह बने हैं, और उसी तरह से जो है शिव संप्रदाय है, बुद्ध संप्रदाय, ये जो है विष्णु संप्रदाय है, और इसी तरह से ब्रह्मवादियों के संप्रदाय है, और इसी तरह से बुद्ध और महावीर जैनियों के है, बुद्धिस्टियों के है, और कबीरों साहब के है। किसी के संप्रदाय में एकता ना है। उन्हीं के संप्रदाय में अनेक शाखा बन करके, अनेक समाज में बट करके एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार है। महापुरुषों के, सभी महापुरुष के ये आवाज था, मानव जाति के कल्याण होना। लेकिन इस बात को कौन मानता है? सभी अपन जो चाहते हैं उसको जो है खड़ा कर दिए, और उसी को लोग से मनवाना शुरू कर दिए। सभी कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा गुरु, उसके सिवा दूसरे के कल्याण नहीं है। संसार के अंदर जितने मत मजहब है, ये हमारा महापुरुषों के बनाया हुआ है। वो कल्याण के मार्ग है। लेकिन जिस महापुरुष के वो समाज है उसमें एकता ना है, भिन्नत्व है और अनेकता है, यही आप उसमें लड़ने मरने के कारण है। इसलिए जो है सब जो है सबके सम्मान करे, और सबके बड़ा समझे, अपने के छोटा समझे। इसी में सबके हित है। इसलिए अहंकार में ना रहे, हमारा तुम्हारा के चक्कर में ना रहे, मेरा तेरा के चक्कर में ना रहे, और सब कल्याण मार्ग में काम करे। इसी में मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ी शक्ति जो है चेतन आत्मा है, ये सबके बाप है। जो अपने के जान जाता है वो संसार को जान जाता है, जो अपने के नहीं जानता है वो किसी के नहीं जानता। एक बार विष्णु भगवान से ये राक्षस कहे कि आप जो है पक्षपाती हो, हमेशा देवताओं के पक्ष लेते हो, और हम लोगों के संगे छल करते हो। विष्णु भगवान कहे कि हम किसी से छल नहीं करते हैं। तो वो कहे कि इसके प्रमाणित करके बताओ। तो एक जो है उन्होंने जो है प्रोग्राम किए, और उसमें देवता राक्षस सबको बुलाए। अब भोग के सारी सामग्री उपलब्ध था, जो मर्जी करे वो खा ले, और जो चीज चाहे वो चीज ले सकता है। तो वहाँ सारे भोग के सामान उपस्थित था, सारे खाने के सामान उपस्थित था, दुनिया के सब कुछ वहाँ पर था। लेकिन शर्त था कि पीछे गट्टा बांध करके भेजा गया। जब राक्षसन के गट्टा बांध करके भेजा गया,
दोनों जो है हाथ अंगुली के ऊपर गट्टा है वहां पर पीछे करके बांध दिया गया, अब भेजा गया। अब राक्षस वहां देखे कि बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खाने के हैं, अब बहुत अच्छे अच्छे सामान लेने के हैं, लेकिन हाथ बंधा है, तो वो सारे जो है भगवान के गाली देते हुए और उल्टा सीधा जो है सुनाते हुए बाहर निकल गए। अब गुस्सा से लाल थे। सेम टू सेम ऐसे ही देवता लोग के भेजा गया। जब देवता लोग के भेजा गया तब देवता लोग जो है, ये लोग देवता के अंदर प्रेम होता है, मेल होता है, तो ये जो है आपस में राय किए कि जो कुछ हम लोग के एक दूसरे के चाहिए, एक हम तुम्हारे को धरा देंगे, हम तुम्हारे के खिला देंगे, हम सभी सब कुछ लेके खाएंगे भी और लेके जाएंगे भी। अब भगवान के गुणगान करते हुए सब जो है हम लोग चलेंगे। तो जिसको जो कुछ खाना हुआ सब देवी देवता खाए, जिसको जो लेना हुआ सब एक दूसरे के पीछे से धरा देते थे और ले भी लिए, और सब भगवान के गुणगान करते हुए बाहर आए। इस कहानी से ये शिक्षा ले कि जो सतगुरु होता है वो पक्षपाती नहीं होता है, जो संत होता है वो पक्षपाती नहीं होता है। ये पढ़ने वाला पर निर्भर करता है। आकि एक ही स्कूल के पढ़ा हुआ चपरासी भी होता है, और वही स्कूल के पढ़ा हुआ कलेक्टर, जज, मजिस्ट्रेट भी होता है। उसी के पढ़ा हुआ राजनेता, धर्म नेता भी होता है, और उसी गुरुकुल के पढ़ा हुआ शैतान भी होता है। जैसे शिव जी के गुरुकुल से रावण पढ़ा था, अब भस्मासुर था, जलंधर था और ताड़कासुर था। ये सारे राक्षस जो है घोर अत्याचारी पापी हुए। वहीं से राजा जनक पढ़े थे, परशुराम पढ़े थे और बहुत महापुरुष पढ़े थे, सब वो देवता हुए। ये जो है ये पता नहीं है कि कौन जो है कैसा बनेगा। कुछ पीछे के संस्कार होता है और कुछ नया संस्कार होता है। ये दोनों की वजह से जो है वो जो है अगला जो है उस तरह के वो आदमी होता है। आज के जो बच्चे हैं ये भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए कि मोबाइल में बहुत जो है गंदी गंदी वहाँ उस पर जो है वीडियो आता है, ये बहुत बुल्लू पिक्चर आता है। 100 में 90 बच्चे जो हैं वो बुल्लू पिक्चर देखते हैं। इसलिए सरकार के तरफ से इस पर रोक लगना चाहिए कि गंदी पिक्चर जो है ऑनलाइन इंटरनेट पर ना डाली जाए, जिससे ये भारत के संस्कृति खराब हो। आज जो है ये बच्चों के भ्रष्ट होने के बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जो हमारे जो है पारसी है, यहूदी है, ईसाई है, इस्लाम है, जितने हमारे विपक्षी तत्व है, हमारा दुश्मन है, वो चाहते हैं कि इनके जो है संस्कृति और इनके बच्चे के बेसंस्कारी बना दें, और वो अपने चाल में कामयाब हो रहे हैं और हम कामयाब नहीं हो रहे हैं अपने बच्चों के संस्कार देने में। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं इंटरनेट वाला, और वो जो है ज़्यादा जो है गलत चीज़ देखता है। इस पर बच्चे ध्यान ना देते हैं। उनको बाप महतारी के बस इतना ही लगता है कि इसके मोबाइल दे देंगे तो इसके टेंशन से हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन बाप महतारी के ये पता नहीं लगता कि ये बस बेसंस्कारी होगा तो तुमके बुढ़ौती नरक कर देगा, तुमके जीना हराम कर देगा, तुमके जो है तुमके अनाथालय में भेजेगा और तुमको गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, आज जो है तुमको गुलामी के जैसे जीना हराम कर देगा। क्या वही चाहते हो? अपने सत्संग में जाते हैं, सतगुरुओं के संगत में जाते हैं, लड़का लड़की के नहीं ले जाते। ये साधु हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, संस्कारी हो जाएगा, तो हमको सेवा करेगा,
ये बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्य है भारत के, जो हम अपने बच्चों के सत्संग से, हम महापुरुषों से दूर रखते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वही बच्चे जो है आगे चल करके हमारे जो है, हमारे बच्चे हमारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उनकी राह दूसरी होगी, हमारी राह दूसरी होगी। आज के समय में जो है जितने जो है सास है अपने बहू के, पतोह के, वो अगर अपने बेटी के संगे जैसे बर्ताव करे, सगरी झगड़ा समाप्त हो जाएगा। सभी बहू अपने माता पिता के छोड़ के आती है, सभी बहू अपने सास ससुर के, अपने बाप महतारी के जैसे, देवर के या ननद के, अपने परिवार बहन और भाई के जैसे बर्ताव करे, वो घर स्वर्ग हो जाएगा। इस पर एक कहानी है कि एक जो है सेठ थे, अपने बेटी के शादी किए, और उस शादी वो जो है पढ़ी लिखी थी, अपने उसके विद्या के अहंकार कर था, वो किसी को आदर नहीं करती थी, न या अपने आगे किसी को लगाती थी। सास से नहीं पढ़ती थी, ससुर से नहीं पढ़ता था, देवर से ननद से ना पढ़ता था, और सबसे जो है वो अलग रहती थी। खुद उसके आदमी उसको नहीं जो है वो अपने आदमी के भी आदर ना करती थी, न बात मानती थी। अब उसने जो है वहां पर सबसे जब तिरस्कारित हो गई तो उसके वहां जीना हराम हो गया। तो अपने बाप के लगे पत्र लिखी कि पिताजी हम यहाँ जी नहीं पाएंगे, आप हमको बुला लो। उसके भाई लेने गया तो उसको वो सब जो है कहे कि जल्दी से ले जाओ, ये आफत यहाँ से टले, हम लोग के सबके जीना हराम हो गया है। उसके बाद से जो है वो भाई अपने बहन के लेके रास्ता में आ रहा था, तब पूरा रास्ता जो है अपने ससुराल के बुराई करती रही भाई से। जब घर पर आई तो सब कुछ जब संचित हो गया तो उसके पिता एकांत में बुला के अब पूछे कि बेटी का समाचार है। वो कहे कि समाचार सब का पूछ रहे हो, हम जहाँ गए हैं वो नरक है, घोर नरक है, और वहाँ सारा शैतान रहते हैं। कहे कि तुम्हारा ससुर कैसा है, कहे कि वो चंडाल है। तुम्हारी सास कैसी है, वो चंडालिन है। तुम्हारा देवर कैसा है, वो पूरा जो है दुष्ट है। और तुम्हारा ननद कैसा है, चुगलखोर है। और तुम्हारा वहां के परिवार सब कैसे हैं, वो सागरी राक्षस है, वो हमारे जान ले लेंगे, एक दूसरे के जान के दुश्मन है। इतना बुराई करी अपने बाप से कि उसके बाप सत्संगी था, विचार करने लगा कि इसके मतलब है कि हमारे बेटी में कमी है। तुम्हारा पति कैसा है, कहा कि बिना पेनी के लोटा है, वो जो है किधर लुढ़केगा उसके कुछ पता ना है। तो हर बेटा जो है बाप के या बहू के बीच में रहता है, वो दोनों ओर संभालता है। अब उसने जो है उसके बाप जो है कुछ दिन अपने यहाँ रखा और अपने बेटी के बुला के कहा कि बेटी हमारी बात मानोगी। कहे कि हाँ पिताजी मानूंगा। कहे कि एक काम करना, तुम जो है एक व्रत लो कि कोई तुम्हारे ससुरा वाले कोई कुछ भी कहेंगे तो 6 महीना मौन रखना, मौन व्रत धारण करो। एक कान से सुनबे मत करना, इधर से सुनो इधर से निकाल देना, मौन धारण कर लेना। तुमको कोई गाली दे, तुमको कोई मारे, तुम बोलबे मत करना किसी से, कुछ भी कोई बोले, व्यंग बोले, बहुत कुछ भी बोले, तुम बोलना मत, मौन रहना। तो तुम अपने घर के मालकिन बन जाओगी। 6 महीना के बाद तू वो घर के सबके दिल जीत लेगी
आज सब के ऊपर शासन करेगी। उसके बेटी कही कि ठीक है पिताजी, आपके बात मानते हैं कि 6 महीना हम मौन व्रत को धारण करेंगे, और जैसे आप कहते हैं अगर वैसा हो जाए तो हमारा घर भी स्वर्ग हो जाएगा। दोबारा गई तो कहे कि ये आफत आ गई। उसकी सास कहे ये मौन थी, मौन व्रत धारण कर ली, क्योंकि जैन संप्रदाय में बहुत ज्यादा मौन चलता है। और वो जो लड़की के बाप था वो जैनी था। अब उसने जो है उसके आदमी, देवर, ननद, सास सब व्यंग मारने लगे कि लेकिन किसी के बात के जवाब ना दे। और उसने कह दिया था कि सारे काम करते रहना, सबके सेवा करते रहना, परमारथ करना। वो सबको टाइम पर खाना बना के खिलाती थी, पिलाती थी और मौन रखती थी। अब इसके प्रभाव जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक ले वो घर वाले इसको चिड़चिड़ापन में डालते रहे और इसके परीक्षा करते रहे कि इसके अंदर के जो गुस्सा है, अहंकार है, वो मरा है कि नहीं। लेकिन जब 2-3 महीना बीत गया, किसी के बात के जवाब ना दी, तब धीरे धीरे सास जो है कहे कि भाई अब जो है ये बहू जो है बदल गई है और अब ये भरोसा मंद हो गई है। उसने अपना चाबी दे दी और कहे कि बेटी आज के बाद तू ये घर के मालकिन है। ससुर जो है आया, कहा कि बेटी तुम्हारे जो है हम दोनों बाप महतारी के जैसे हैं और तू हमारे बेटी के जैसे है, तो अपने बाप महतारी के फर्ज समझ के हम लोग के संग बर्ताव करना और हम लोग तुम्हारे साथ अपना बेटी के जैसे बर्ताव करेंगे। अब उस और उसके आदमी देखा और देवर और ननद देखे, तो जब महतारी और बाप जो है जब बहू के मर्यादा देते हैं तब बेटा और बेटी भी देना शुरू कर देते हैं। सब धीरे धीरे बदल गए और वो बेटी जो है वो घर के मालकिन बनी और घर को संभालने लगी। वही घर स्वर्ग बन गया। और स्वर्ग बनने के बाद से जो है उसके भाई आया लेने के लिए, तो वो सब विदा ना कर रहे थे। जब विदा ना कर रहे थे तो बहुत मुश्किल से 2-4 दिन खातिर आई। तब जो है उसने पूरी रास्ता अपने भाई से अपने ससुरा के बड़ाई करती रही। फिर जब अपने नैहर आई तो अपने माता से, बाप से, भाई बहन सबसे जो है अपने घर की बड़ाई करती रही। जब सबसे बड़ाई करती रही तब बाप जो है प्रसन्न हुआ, महतारी प्रसन्न हुई, क्योंकि हर बाप महतारी के ये सपना होता है कि बेटा बेटी के सुख में बाप महतारी के सुख निहित रहता है। सभी बाप महतारी चाहते हैं, लेकिन शैतान कुछ ऐसे होते हैं जो बाप महतारी के दुख देना शुरू करते हैं। अरे जो बाप तुमको महतारी पैदा करके 9 महीना गर्भ में पाल करके पैदा करी, आज दुनिया के सारे दुख झेल करके आज तुमको जवान करी, पढ़ाई लिखाई संस्कार दी, क्या वो महतारी मरते दम तक रे तुम्हारे भलाई के लिए संसार के सारे हद पार करती है? तो उस बाप महतारी के सेवा करने में संकोच मत करना। संसार के अंदर कोई नहीं है जो बाप महतारी के नेक को दे सके, सभी अधूरा है। भगवान राम जो है वो जो है प्रातः काल उठ करके बाप महतारी के चरण छू के नमस्कार करते थे और उनके बाप महतारी की आज्ञा के पालन करते थे। 12 वर्ष की अवस्था में उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। इसलिए जो है क्योंकि वो सब जो है गुरु वशिष्ठ के संस्कार में गुरुकुल में चल रहे थे। उसी तरह से संदीपनी ऋषि के आश्रम में बलिराम और कृष्ण चल रहे थे शिक्षा के मामला में। तो हमारे ऋषि हुए, जितने गुरुकुल चलते थे उसमें शिक्षा संस्कार बराबर दिया जाता था।
वो शिक्षा और संस्कार आज के स्कूल में ना है। आज जरूरत है, ये सरकार की जरूरत है कि पीछे के शिक्षा पद्धति के लागू करे और हमारे आत्मज्ञान के जितने ग्रंथ है सभी क्लास में कंपल्सरी करे। कृष्ण गीता है, अष्टावक्र गीता है, 25 तरह के गीता है, बीजक है और धम्पत है, बहुत ग्रंथ है, ये सब जो है कंपल्सरी कर दे। आज आत्मज्ञान के अभाव से देश टूटते जा रहा है और यही आत्मज्ञान के फल पर सभी मनुष्य आत्मज्ञानी आत्म बलवान थे जो जिससे ये देश जो है विश्व गुरु था, ये अभी भी विश्व गुरु के तरफ अक्सर होने जा रहा है और युग परिवर्तन होने जा रहा है। इंतजार मत करो कि कल की भगवान आएगा तो हम सबको सुधार देगा और हमको सबको धर्मात्मा बना देगा। सभी भगवान जब आए थे तो उस समय शैतानों के भी कमी ना था, इसीलिए वो सबके महाभारत करवाना पड़ा और रावण जैसे राम रावण की लड़ाई हुई और परशुराम के या सहस्त्राबाहु वाली लड़ाई हुई, दुर्योधन और पांडु वाली लड़ाई हुई, आज भी हो रहा है क्योंकि शैतान कभी चूकते ना है। इनको आग लगाने में मजा है और देवता को जो है आग के बुझाने में मजा है। जो धर्मात्मा होता है वो सत्य धर्म न्याय के लिए अपने जान दे देता है और जो शैतान होता है वो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए दूसरे के जान ले लेता है। क्योंकि वो शैतान है, आग लगाता है, उसको दुख देना है, दुख भोगना है, क्योंकि उसका लोक परलोक उसके अगिला जहाँ जाएगा वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के खानी है, उसका वहां जाना है। तब भाई ये दास के अनुरोध है कि सभी अपने ऊपर कृपा कर ले और सभी आत्मज्ञानी बने और सभी अपना कल्याण करें और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिल करके सेवा करेंगे तब भारत के संस्कृति में बदलाव होगा। तो जागो, उठो, जागो और अपना कल्याण करो। सभी स्वस्थ रहो, सभी सुखी रहो, सभी संपन्न रहो, सभी आत्मज्ञानी बनो और सभी विवेकशील बनो। सत असत के निर्णय करो, सभी कर्मठ बनो, आए देश के आए राष्ट्र के हित में काम करो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।